पदार्थ हमें कभी सुख नहीं दे सकते। थोपे हुए सुख हो सकते हैं, लेकिन थोपे हुए सुख से आदमी सुखी हो जाए ये जरूरी नहीं। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाता है, इसलिए अगर मैं सुखी हूं तो नहीं चाहिए वो भी मिलेगा तब क्या होगा। क्योंकि प्रकृति कोई हमारी पसंद की हर चीजें हमें हर बार देगी ये बंधी हुई नहीं है। प्रकृति एकदम स्वतंत्र है, हमारी इच्छाओं के अधीन प्रकृति नहीं, और हम प्रकृति के एक हिस्से हैं, प्रकृति का मालिक नहीं। एक के लिए जो सुखद होते हैं दूसरों के लिए वो दुखद भी होते हैं। एक की एक घटना होती है, अभिगम देखने का अलग अलग होता है। तो जिसके लिए एक व्यक्ति एक वस्तु एक पदार्थ सुख देते हैं, वही दूसरे के लिए दुख देते हैं। एक को मिठाई पसंद है, उसके लिए सुख का कारण है, लेकिन मधुप्रमेह के दर्दी के लिए वो मिठाई जहर बन जाती है। मिठाई को कोई संबंध नहीं आपसे। अगर मिठाई से सुख मिल जाता तो मिठाई बेचने वाले कभी बेचते ही नहीं, उसी से वो सुख लिया करते। उसको बेचने में सुख दिखता है, हमें खरीदने में सुख दिखता है। दोनों का आभासी सुख है। बाह्य वस्तु, बाह्य पदार्थ, बाह्य व्यक्ति हमें सुख दे ही नहीं सकते, ये सिर्फ हमारा आभास है। इसलिए हमें लगता है कि बाह्य पदार्थ, बाह्य व्यक्ति मिल जाए तो हमें बड़ा सुख मिलेगा। एक व्यक्ति के बच्चे अगर गुम हो गए बचपन से 5 साल, 7 से 15 साल के बाद अचानक वो घर पे लौटते हैं, माँ बाप की खुशी समाते नहीं है, परिवार की भी खुशी समाते नहीं है। लेकिन फिर 7-8 साल के बाद वही बच्चा माता पिता को दुख देते हैं, तब लगता है 300 तो नहीं आया होता तो अच्छा होता। जब बेटा ने सुख दुख दिया ही नहीं, अभी वो उनका जीवन जी रहे थे, गुम हो गए तब भी अपना जीवन जीते थे, वापस लौट आए तब भी अपना जीवन जीते। आपकी धारणा के मुताबिक कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ, कोई चलते रहे तो आपको प्रतिकूल लगता है, और ये हर बार संभव नहीं है। 3 चीजें की जरूरत होती है कोई भी बाह्य सुख पाने के लिए: स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ पदार्थ जिसको हम चाहना रखते हैं। हमें मिठाई खाना है, प्रतिकर भी है, हमें मीठा भी मेरे सामने पड़ी है, मन भी है, लेकिन शरीर अगर अस्वस्थ हो तो मिठाई हम खा नहीं पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि मिठाई खाने की इच्छा होती है, शरीर स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है, लेकिन आर्थिक स्थिति स्वस्थ नहीं है, या तो कोई ऐसी जगह फंस गए जहां मिठाई होने की कोई संभावना नहीं है, ना वहां पर मिल सकती है, तब भी हम नहीं खा सकते। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन हो, लेकिन मिठाई नहीं हो तब भी हम क्या करें, कैसे खाएंगे। तो 3 चीजों की जरूरत होती है बाह्य चीज वस्तु को उपभोग करने के लिए। आंतरिक चीज वस्तु को उपभोग करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है, न मन की, न बुद्धि की, न इंद्रियों की। किसी के बिना भी हम आंतरिक आनंद को उपलब्ध हो सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। उसमें कोई चीजें हमें बाधा नहीं डाल सकती। कुछ हो कुछ न हो, बाह्य परिस्थिति हमें अनुकूल हो हमें प्रतिकूल हो, तब भी हम आंतरिक आनंद को उपलब्ध हो सकते हैं, होना चाहे तो। आंतरिक आनंद को हम उपलब्ध नहीं होना चाहे तो हम कुछ भी करें, बाह्य चीज वस्तु से कभी सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि आज दिन तक बचपन से लेकर आपने देखा होगा कितनी सारी चीज वस्तु के लिए हम न जाने कितने कितने दुखों और कष्टों को सहन किया। जब तक वो चीज वस्तु नहीं थी तब तक पाने के लिए उत्सुक थे, और जब मिल जाती है तो लगता है कि 2 कौड़ी की हो गई। गाड़ी नहीं थी, गाड़ी आ गई, अब लगता है आप क्या करें, क्योंकि मन आपको दूसरी दिशा की तरफ भटकाएगा। सुंदर स्त्री नहीं थी, पा लिया, अब वही स्त्री 2-3-4 साल तक तो अच्छी भली भाल लगती है, लेकिन अचानक पता नहीं मन वहां से उठ जाता है। क्योंकि मन का स्वभाव है वैविध्य सभ्यता पाना, जो नहीं है उसके पीछे भागते हैं, और जो मिल जाते हैं वहां 2 कौड़ी के हो जाते हैं। पत्नी होने के बावजूद भी दूसरी स्त्री में मन लालायित होता है, और जब वो दूसरी स्त्री मिल जाती है तो तत्काल मन वहां से हट जाता है। क्योंकि मन का वही स्वभाव है, मरुभूमि के पानी को खोजने जैसा।
वहां है ही नहीं, लेकिन भागता रहता है, भागता रहता है। और पानी भी आगे आगे भागता रहता है, फिर पीछे लौट कर देखता है तो वहां भी वैसे दृश्य दिखते हैं। आदमी उलझन में फंस जाता है कि ये सच है कि वो सच है। रज्जू है जैसे डोरी है, रात के अंधेरे में सांप दिखता है, वहां कोई सांप है नहीं। हमारा मन ही वहां सांप को प्रस्थापित करता है। हमारा मन ही मरुभूमि में जल प्रस्थापित करता है, वहां कोई जल है ही नहीं। ऐसे ही हमारा मन, हमारी इंद्रिया हमें उलझा देती है। जहां कोई सुख नहीं है वहां आभासी सुख के पीछे हम भागते हैं, आभासी वस्तुओं के पीछे हम भागते हैं। और जब मिल जाते तो पता चलता है कि इस वस्तु के लिए मैं भागता था, पाया कुछ नहीं, खोया काफी। खोया काफी इसलिए कहता हूं कि खोया जिंदगी, जिंदगी गंवा देते हैं। अक्सर बूढ़े आदमी ऐसे निराश होकर मरते हैं कि जो पाना था वो तो पा नहीं सका। यहाँ काफी चीजें इकट्ठी कर ली, मानता था उसका मालिक हो जाऊंगा, और अचानक मौत द्वार पे दस्तक देकर खड़ी है। अब ये चीज ले भी नहीं जा सकते हैं, पकड़ भी नहीं सकते हैं। माना था इन सारी चीजों से हमें सुख देगी, आज छोड़ना पड़ता है। अब छूटता नहीं है, क्या करें। इसीलिए तो लोगों को कब्जियत होती है, क्योंकि छूटता नहीं है। तो मलमूत्र भी नहीं छूटता है। आदमी को छोड़ना नहीं चाहता तो क्या किया जाए। तो बाह्य चीज वस्तुओं से कैसे आप सुखी हो जाओगे। पुराने इतिहास पर तो जिनके पास सारी पृथ्वी का साम्राज्य होने की संभावना थी, वो लोग भी ऐसे निराश होकर मरे हैं। मानते थे ये पालेंगे सुखी हो जाएंगे, वो पालेंगे सुखी हो जाएंगे। बाह्य पदार्थ से आदमी सुखी कैसे हो सकता है। ये भी हो सकता है एक के लिए जो सुखद हो दूसरे के लिए दुखद हो। जैसे मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई दवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दवाई खाऊं तो मैं बीमार होऊंगा ही होऊंगा। दूसरा ये भी होता है जो नादुरुस्त है उनकी दवाएं काम आती है। तो एक के लिए जो पदार्थ सुखी है दूसरे के लिए दुख हो सकते हैं। दुख का कारण बाह्य पदार्थ नहीं है, दुख का कारण हमारा मन, हमारे विचार है। हमारा मन और हमारा विचार अगर ठीक होगा तो हमें दुख कोई नहीं कर सकते। बाह्य वस्तु से क्या लेना देना, बाह्य पदार्थ से क्या लेना देना। कोई हमें प्रशंसा करे उनकी मर्जी, कोई निंदा करे उनकी मर्जी। तो ये पदार्थ से भी आदमी सुख चाहे, इनसे ज्यादा सुख तो लोग अक्सर दूसरे से प्रशंसा चाहते हैं। कोई अगर बड़ी बड़ी प्रशंसा करते तो आदमी उसकी घन चक्कर में आ जाता है। पता ही नहीं चलता है कि वो उसको अपना काम निपटाने के लिए आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आपसे कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब आपसे रखेगा। जब काम निपट जाएगा फिर आपके सामने देखेगा भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। लगेगा अचानक वो आदमी को हो क्या गया, कल तक तो मेरी प्रशंसा करते थे, आज मिलते भी नहीं। जिंदगी को हमें किस दिशा में ले जाना, कम से कम इतना तो जागृत रहे। अपना सुख जो स्वयं निर्माण हम कर सकते हो हम नहीं करते, तो दूसरा हमारा सुख कौन निर्माण करेगा। दूसरा उसका कर ले तब भी काफी है। वो भी अपना दुख खड़े कर रहे हैं बाह्य पदार्थों से, हम भी कर रहे हैं। कोई फासला नहीं है उसके हमारे बीच में, कोई कोई फर्क नहीं है। क्योंकि यहाँ सब आदमी की अधिकतर सोच एक तरफी है। जहाँ एक तरफी सोच होती है वहां कोई नया विकास नहीं होता, नया विचार पैदा नहीं हो पाता। अक्सर मैं जिनको मिलता हूँ, अधिकतर लोगों की सोच देखता हूँ तो एक सर की होती है। और जहाँ एक सर की सोच हो, विचार हो, वहां तो इस भेड़ बकरिया की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और भेड़ बकरी के भीड़ में कोई निर्णय लेना हो तो आगे एक जो लेते हैं उसके पीछे चलो, बाकी कुछ नया नहीं करना है। नया आदमी स्वयं सर्जन कर सकते हैं, भीड़ वाले आदमी सर्जन नहीं कर सकते। मैंने कई बार अर्ज किया था कि एक आदमी बस पर पत्थर मारते, दूसरे मारते, तीसरे मारते, पूछो क्यों मारा। हिप्नोटाइज हो जाते हैं। बस एक ने मारा, दूसरे ने मारा। हमारा अपने जीवन पर कोई हक नहीं, हमारा कोई प्रभुत्व नहीं अपना जीवन पर। दूसरे करते इसके पीछे हम क्यों पागलपन करें। एक बोलता राम राम करो, दूसरा शुरू हो जाता है। यंत्रवत है, और यंत्रवत से कोई लाभ नहीं होता है, कोई जीवन का उत्थान नहीं होता है। जो भी करो थोड़ा सा करो, सच्चे मन से करो। बाह्य पदार्थ से उपभोग करो, मना नहीं करता हूं, उपयोग करो, लेकिन पागलपन मत करो कि पदार्थ नहीं है तो मैं जी नहीं सकता। कोई पदार्थ से भागने की बात मैं नहीं करता हूं, सारे पदार्थ को उपयोग करो। लेकिन पदार्थ हम पर हावी हो जाए, व्यक्ति हम पर हावी हो जाए, किसी के विचार हम पर हावी हो जाए, इतने हम किसी के गुलाम बन जाए, ये उचित नहीं है। जीवन हमारा है, आज सब कुछ है, भोगो, बड़े प्यार से भोगो। कल कुछ भी नहीं है तब भी इतना ही आनंदित रहो। चीज वस्तु आती रहेगी जाती रहेगी, व्यक्ति हमारे जीवन में नए आएंगे चले जाएंगे, विचार नए आएंगे चले जाएंगे। हम अपने जीवन को निर्माण करते जाएंगे उसी के बीच में ही।
क्योंकि इस साल जो बारिश गिरा उसका पानी बह गया, अगले साल जो पानी आएगा दूसरा होगा। तो इस साल जो आदमी मिले अच्छे हैं, भले चंगे थे कि बुरे थे, जो भी थे, हमारी जिसकी जैसी सोच होती है वैसा हमें आदमी दिखता है। एक आदमी के लिए जो अच्छे होते हैं दूसरे के लिए बुरे हो ही जाते हैं। तो एक अच्छे माने दूसरे बुरे माने, ये उनकी मर्जी। आप अपने जीवन नैया को खुद चलाओ और सागर पार हो जाओ। आशा करता हूं मित्रों कि आप अपने मन को टटोलोगे, बाह्य वस्तु को उपयोग करो, पागलपन नहीं करो। नहीं है तो चला लो, है तो पूरे मन से उपयोग करो, नहीं है तो पूरे मन से चला भी लो। जो मिल जाता है वही ठीक है, जो नहीं मिला वो भी ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि संतोष होकर आप कुछ करो ही नहीं, करो, पूरे मन से करो, लेकिन पागलपन नहीं करो। नहीं मिलता है तो अशांत मत हो जाओ। मिलना न मिलना, बिछड़ना, ये तो सब चलता रहता है। कईयों का छोटा बच्चा भी एक्सपायर्ड हो जाते हैं, मर जाते हैं, बिछड़ जाते, तो क्या हम दूसरा बच्चा पैदा नहीं करते हैं? करेंगे ही। तो एक सुख नहीं मिला तो दूसरे सुख के पीछे जाओ, एक वस्तु नहीं मिली तो दूसरी वस्तु के पीछे जाओ, लेकिन वस्तु के पीछे दीवाना मत हो, जो छूट के उसकी ज्यादा संस्मरण रख के दुखी मत हो। आशा करता हूं अपने जीवन को कंडारोगी, अपने जीवन को अपने ढंग से किसी से प्रभावित हुए बिना स्वयं निर्माण करो। और यही अपेक्षा के साथ आपसे विदा लेता हूं।